तो बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मुझे बहुत सुंदर लगा। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, 5, 2, 4 एंड 3, 3 आर कोलिनियर। मतलब कि एक ही लाइन पे ये तीनों पढ़ेंगे या फिर समरेखी घुंडी को शायद बोलते हैं। तो एक लाइन बनाते हैं हम लोग ऐसे, है ना। मान लो ये हमारा ए है ना। अगर समरेखी होगा तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा, है ना। नाउ ए पॉइंट क्या 1, 5 है ना, ये हमें प्रूव करना है, अभी करेंगे। बी को ले लेते हैं 2, 4, ठीक है, और इसको लेते हैं 3, 3, है ना। एक तो आपको पता है इसको हम करते हैं भाई द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आता है यानी कि वो समरेखी है ना। एक तो ये प्रूव करते हैं दैट इज दे आर कोलिनियर। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें लिखा हुआ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। एक बच्चे ने पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले हम AB निकालेंगे फिर BC निकालेंगे, ठीक है। अगर ये एक ही लाइन पे पड़ेगा तो AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC। अगर ये समरेखी होगा या कोलिनियर होगा। अगर कोलिनियर नहीं होगा तो AB प्लस BC नहीं होगा। अगर मान लो ये ऐसा है ना, ये है A और ये है B और ये है C, तो AB प्लस BC AC तो हो नहीं सकता ना, जो ट्रायंगल बन गया। तो यही हमें देखना है कि AB प्लस BC AC हमारा आता है कि नहीं, है ना। इफ AB प्लस BC AC आ जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि दे आर कोलिनियर, है ना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो पहले इसको हम A ले लेते हैं, इसको B पॉइंट ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला AB विल बी इक्वल टू रूट अंडर, है ना, वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो x2 माइनस x1 मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि आपका बोर्ड है, मेरा बोर्ड नहीं है। ये मैं नंबर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ पर आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे x2 माइनस x1 पहले लिखना पड़ेगा, है ना। बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स इज गिवन एज, है ना, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 5 कितना होता है -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू रूट अंडर 2 आ गया, है ना। ये हमारा AB। अब BC देखते हैं, BC विल बी इक्वल टू, इससे निकालेंगे रूट अंडर, ये क्या है x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 प्लस यहाँ पे भी 1 ही आएगा इक्वल टू रूट अंडर 2। AB आ गया, BC आ गया। अब हमें AC निकालना है ना। AC कितना आता है देखते हैं, तो A और C यानी कि x2 माइनस x1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 माइनस 65 कितना होता है -2, 2 2 4, तो यहाँ 4 हो गया इज इक्वल टू रूट अंडर 8, है ना। रूट अंडर 8 को हम और कुछ लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, क्या पता लगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है, क्या AB plus BC is equal to AC. That implies A, B and C are collinear, means they are placed on the same line, है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस सेंस में करना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको ये बाय डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखा है, हो सकता है बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मेथड यूज करना हो, तो वैसे कर सकते हो। कुछ नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे, और दोनों से भी कर सकते हो। टाइम तो टीचर बहुत खुश हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देख लो, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। और मैं ऐसे क्वेश्चन डेली डाल रहा हूँ, और जितना मैं डाल रहा हूँ वो पक्का करना, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट ही डाल रहा हूँ। जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है वो सब नहीं डाल रहा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पता है पर टाइम कम है, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको पक्का याद रखना है, ठीक है। चलो ओके, मेहनत करते रहो, नाम रोशन करते रहो मेरा भी। थैंक यू।